मत्ती रचित सुसमाचार इसका 18 अध्याय 18 वचन। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। यह सामेन कितना अद्भुत वचन है ना। ये परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। तो कितना अद्भुत है ये। जो कुछ भी हम अपने जीवन काल में करते हैं पृथ्वी पर, जो कुछ बांधते हैं, बांधना यानी क्या कि हम कैसे रहते हैं, हम कैसे जीवन बिताते हैं, हमने कितने पुण्य किए या कितने पाप किए, हम पर हर दिन हम कैसे अपना जीवन बिता रहे हैं। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो सब हमारा क्या हो रहा है, बंध रहा है। अभी हम कभी कभी क्या करते हैं कि हमें कौन देख रहा है कहते हुए हम कुछ गलत कर देते, तो वो हमें कभी भी नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर 24 घंटा परमेश्वर का कैमरा क्या है, ऑन है हमारी तरफ। तो परमेश्वर हमको सभी को देख रहे हैं। तो हम जो कुछ यहाँ पर बांधेंगे पृथ्वी पर, जितना हम अच्छाई करेंगे, जितना हम गरीबों की मदद करेंगे, जितना हम परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, वो सब हमारा क्या स्वर्ग में बंधने वाला है। वो सब हमारा क्या स्वर्ग में, वो जीवित पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, है ना, कितना अद्भुत है। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। यस। और जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलेंगे यानी क्या कि हमारा गलत व्यवहार, जो कुछ भी हम गलती करते हैं या जगह जीवन में देखते हैं, जो कुछ हम करते हैं, तो वो क्या हमें नहीं करना है, वो सब भी क्या हो जाएगा, स्वर्ग में खुलेंगे। तो हमें जितना अपना क्या है, बंदिस्त नहीं रहना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दिल खोल के हमें गौर गरीबों की, सब जनों की क्या हमें मदद करनी है। जो दिन है, एक जगह वचन ये भी कहता है कि तुमने, जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे क्या खाना दिया, जब मैं ठंड में कुड़कुड़ा रहा था तो तुमने मुझे क्या वस्त्र दिए। तो सब शिष्य परेशान होकर परमेश्वर को पूछते हैं, यीशु मसीह को, कि हमने ये कब किया। तो जब हम ये परमेश्वर के लिए नहीं, लेकिन हम जब ये गौर गरीब जो लोग रहते हैं ना, उनके लिए अगर हम ये सब करते हैं, तो वो सब क्या परमेश्वर के राज्य में उसकी नोंद है हमारे लिए। तो हम क्या यहाँ पे अपना सब कुछ खोल के रखना है, अच्छाई से भरे हुए हमें रहना है। जैसे परमेश्वर क्या थे, लीन नम्र थे, दीन थे, वो गरीबों के लिए गरीब बने हैं। वो राजाओं के राजा थे, सर्वश्रेष्ठ थे, फिर भी उन्होंने क्या किया, हमारे लिए वो दीन हो गए और अपने क्या लहू बहा दिया अपना हमारे लिए, है ना। तो कितना अद्भुत है ये वचन। और उसके भी लिए कह रहे परमेश्वर की, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। यस आमीन। हम इस बात को रिसीव करते हैं, इस वचन को रिसीव करते हैं। और जो कुछ भी अगर इसके विपरीत भी, अगर इसके बाद में अगर कुछ बचता है, तो वो भी क्या कह रहे परमेश्वर की, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पर मैं क्या, मेरी उपस्थिति है। और उसके द्वारा जो कुछ आप लोग मांगोगे प्रार्थना में विश्वास से, तो वो भी प्रार्थना हमारी क्या सुनी जाने वाली है। तो ये बहुत बड़ा आश्वासन है मेरे प्यारे भाई बहनों, कि हमें कौन इस जगत में ऐसे आश्वासन देता है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। एक हाथ से लो तो दूसरे हाथ से वो क्या लौटा देंगे। तो ऐसी दुनियादारी है। लेकिन एक में हमारा सर्वश्रेष्ठ पिता जो है परमेश्वर है, यीशु मसीह है, तो वो हमें क्या इतना बड़ा आश्वासन दे रहे कि क्या, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो भी क्या हमारे पिता हमको देंगे। तो हम इस बात को रिसीव करते हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं मेरे राजा। इस दिन के लिए हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर। आज के इस अद्भुत वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। कितना अद्भुत वचन है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। यस आमीन। हम इस वचन को रिसीव करते हैं, हम अपनी जीविता में इसको ग्रहण करते हैं, और हमें इस पर चलने के लिए सहायता और मदद कीजिए परमेश्वर। जो कुछ भी भाई बहन हमारे हैं उनको उसमें दृढ़ कीजिए, और जो कुछ भटके भूले हैं उनको भी आप अपने पास लेके आइए मेरे राजा। हाँ प्रभु जी, हम आपको
धन्यवाद करते हैं राजा इस दिन के लिए, इस वचन के लिए। फिर से एक बार ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता, सुने और कबूल करे। आमीन। जय मसीह की सभी को। थैंक यू।